समाचार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से। जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा सीधा देश और जनता से जुड़ा हुआ। मोदी कैबिनेट की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा में भी मंजूरी मिल पाएगी, सहमति बन पाएगी, ये देखना होगा। इधर पूरा विपक्ष अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, सिर्फ मायावती को छोड़ करके, क्योंकि मायावती इस फैसले का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक देश एक चुनाव, यानी हर दूसरे तीसरे साल में होने वाले चुनावों से आजादी। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पंचायत चुनाव। आम लोगों को 5 साल के वक्त में कई बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें न सिर्फ जनता के बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल होता है, बल्कि लोगों की सेवा के लिए काम करने वाली सरकारी मशीनरी भी चुनावों की प्रक्रिया में उलझी रहती है। सिर्फ वोटिंग ही नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग मशीन तक लगातार इलेक्शन कमीशन को तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में देश का विकास और रिसोर्सेज दोनों पर असर पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया लेकर आई, जिसे अब इम्प्लीमेंट किया जाने लगा है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिश को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष और विरोध में तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है, तो समाजवादी पार्टी ने भी इसे साजिश बताया है। उधर एनडीए के सहयोगी दल इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने भी इसका समर्थन किया है। सरकार का पक्ष है कि इससे जनता का पैसा बचेगा, सरकारी मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, एक देश एक चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होगा, जनहित के मुद्दों पर सरकारें बेहतर फोकस कर सकेंगी। लोगों को 5 साल में एक बार में ही सांसद, विधायक और पंचायत के वोट डालने होंगे। अब सवाल यह है कि जनता क्या सोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ शबनम खान जी मौजूद रहने वाली हैं, गोपाल तिवारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, प्रियंका राणा उपस्थित रहेंगी और विष्णु प्रिया भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका जी के साथ में शुरुआत करूंगी। प्रियंका जी, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विपक्ष इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। विपक्ष के अपने तर्क है, लेकिन कुछ फायदा भी तो है। अभी आप लोकसभा विधानसभा का तो कह रहे हैं कि हम साइमल्टेनियसली करवा लेंगे, लेकिन जो आपका निकाय चुनाव है वो हम 100 दिन के बाद या उसके बाद कराएंगे, तो बात तो तब भी यही रहने वाली है। बात तो तभी 2 बार होने वाले हैं, तो जितना भी आपका पैसा है और खर्चा है वो दोबारा से ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं और साजिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकल सिर्फ आप हाथ में लड्डू दे करके लोगों को ये कह देना कि जी इस लड्डू को देखते रहिए, खाइए मत, तो वो वही वाली बात है जैसे आपने बिल पास किया था, आपने महिला आरक्षण का, और अभी थोड़ी देर में वक्फ बोर्ड का, जो अभी तक पास नहीं हुए। सिर्फ आपको उम्मीदें जगाई गई हैं, होना हुआ ना कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। सर्वेश जी प्लीज जरा आगे आइए। और क्या वाकई जैसे कि प्रियंका जी कह रही हैं, आपकी नजर में भी ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल शामिल है। इनके कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री कहिए, गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी, इसी तरह भारत के पार्लियामेंट में यूपीआई सिस्टम का मजाक उड़ाया था कि क्या आप इमेजिन करते हैं कि एक रेड़ी वाला, एक पटरी वाला, एक फल वाला, सब्जी वाली अपने पास पीओएस मशीन रखेगी क्या? उसके पास इंटरनेट कहां से आएंगे? और आज हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं कि एक रेड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, यहाँ पे भुट्टे बेच रहा है, वो भी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। आखिर ये संभव कैसे हुआ? अब हम इस बात की कहेंगे इम्पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अभी लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ
उड़ीसा का विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आंध्र प्रदेश के विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा का इलेक्शन हुआ। क्या दोनों साइमल्टेनियसली इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? अभी बहुत से प्रवक्ताओं चाहे जो भी है उनका ये कहना है कि अभी 4 राज्यों का था, आपने एक साथ क्यों नहीं करवाया? अरे आपको तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और ये एक बार से नहीं हो रहा है, पिछले कई बार से ये उड़ीसा विधानसभा हो या फिर आपका आंध्र प्रदेश का हो, फिर आपका वो अरुणाचल का हो, जब सेंट्रल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ वो हो रहा है। जब भारत आजाद हुआ, हमने 1950 में संविधान को अंगीकार किया, तो 1952 से लेके 67 तक यही प्रथा थी। उसके बाद कांग्रेस ने बहुत राज्य भारत में नए गठन हुए या बहुत चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, उसके बाद ये चीजें आई। लेकिन जब उस समय ये पॉसिबल था, ठीक है मान लेते, उस समय इतनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनका देखिए, उड़ीसा में क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल इस बार हार गया ना। पिछले 2-3 बार से तो नवीन पटनायक जी किस तरीके से लड़ रहे थे। आंध्रा का ही उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस से अलग हुआ जगन मोहन रेड्डी, किस तरीके से उन्होंने चलाया, टीडीपी की वापसी हुई। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सब विपक्षी पार्टियों को एक मत होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन गोपाल तिवारी जी, नेशनल पार्टीज की बात करें तो 2 से 3 नेशनल पार्टीज होंगी, अगर लॉजिकल बात करें, टेक्निकली बात करें, और बाकी सभी तो क्षेत्रीय दल है ज्यादातर विपक्ष में। विपक्ष की तरफ से क्षेत्रीय दलों की ओर से जो विरोध हो रहा है, क्या ये समझा जाए वन नेशन वन इलेक्शन से खास करके जो नुकसान होगा वो क्षेत्रीय पार्टियों को होने वाला है? देखिए साजिया जी, एक नया सिगोबा आया है और वो धूल से भरा गुब्बारा जैसे होता ना, ठीक उसी की तरीके से है। तकरीबन 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के जो जनक हैं वो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारी। तो सबसे पहले इसी पर आपत्ति है कि एक पूर्व राष्ट्रपति को ऐसे किसी भी पॉलिटिकल कार्य में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो उसमें नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद हैं जो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं हैं। हरीश साल्वे हैं, उनकी स्थिति आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ही इस बात को खारिज करती है। कैसे खारिज करती है? उसमें कहा गया है कि एमपी और एमएलए के इलेक्शन हम एक साथ कराएंगे, पंचायती राज के इलेक्शन हम अलग कराएंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं, उसमें 30 लाख लोग तकरीबन निर्वाचित होते हैं, वो तो ऐसे ही उससे बाहर हो गए। आप कहाँ रह गया वन नेशन वन इलेक्शन रह गया। दूसरी बात है कि एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए तमाम पोलिंग बूथ बनते हैं, उसके बाद में तमाम वीवीपैट मशीनें, ईवीएम की मशीनें तैयार की जाती हैं। करीबन 1.5 करोड़ के आसपास उसमें पुलिस फोर्सेस और तमाम लोग उसमें लगते हैं, तब जाकर के वो इलेक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब जब आप पंचायती राज के इलेक्शन अलग करवाओगे, ठीक 3 गुनी व्यवस्था आपको उसके लिए अलग से करनी पड़ेगी। तो ये जो खर्च, अरे भाई चुप रहो, शांत रहो, बोलने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, जनता से नहीं बात करेंगे इस तरह से। आप जो है फिर वो 3 गुनी ज्यादा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस 3 गुनी व्यवस्था के ऊपर जो खर्च आएगा वो खर्च कौन करेगा? वो खर्च हमारा और आपका ही होगा। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं ये तर्क बेबुनियाद है। और सबसे बड़ी बात है, ये इस समय आया क्यों? ये इस समय कैबिनेट से जो इनकी मंजूरी दी गई, इनको भी मालूम है, नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको लोकसभा में पास कराने के लिए 362 वोटों की जरूरत है। 300 भी आपके पास है नहीं, राज्यसभा में आप पास नहीं करा सकते हैं। ये चर्चा चल क्यों रही है? क्योंकि इन्हें मालूम है कि हरियाणा हम बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो इन सब चीजों से बौखला करके एक जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो वास्तविक हालात हैं, उनसे ध्यान भटकाने का जो ये खेल चल रहा है, वही वन नेशन और वन इलेक्शन का है। दूसरी सबसे बड़ी बात साजिया जी एक और कह देता हूँ, हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हमारा वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, वन नेशन वन ड्रेस नहीं है, वन नेशन वन जो है कल्चर नहीं है, वन नेशन वन भाषा नहीं है, वन नेशन वन मीडिया नहीं है, यहाँ तक कि वन नेशन वन एंकर नहीं है। तो ये जनता के मुद्दों को गुमराह करने का सिर्फ एक सुगुपा है, और जो सुगुपा किसी भी कीमत पे काम करने वाला नहीं है। ठीक है, लौटूंगी सर्वेश जी आपके पास। शबनम जी, क्या वाकई आप गोपाल तिवारी की बातों से इत्तेफाक रखती हैं या फिर नहीं? और सरकार जो एक तर्क दे रही है बार बार कि पैसा बचाया जाएगा, लेकिन विपक्ष की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं कि पैसा तो वेस्ट ही होगा, तो क्या सरकार ने नहीं सोचा है कि वेस्ट यहाँ होगा तो फिर पैसा बचेगा कैसे? ये तर्क का लॉजिक क्या, जरा समझाइए। अभी कोई कह रहा था कि चुनाव होगा कैसे, ये एक राष्ट्र और एक चुनाव कैसे होगा, ये कोई बोल रहा था। तो मैं बता दूं, जैसे पी चिदम्बरम जी गमले में करोड़ों की खेती कर लेते थे ना, इसी तरह से सारा सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप तो एक छोटे से गमले में करोड़ों की खेती दिखा के करोड़ों लूट रहे थे भैया। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई परिवर्तन लेना होता है, कोई देश में कोई नई चीज लानी होती है, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए होती है और बदलाव के लिए आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए काम करना पड़ता है। जब कोरोना आया तो हमारे पास, कहते हैं हमारे पास कोई वो नहीं थी पहनने की, मास्क थे, पर सारी चीजें सरकार ने प्रोवाइड की ना, हमारे यहाँ बनने लगी ना। तो ऐसे ही जब वन नेशन और वन इलेक्शन होगा शाजिया जी, उसी तरह से सारे बदलाव सरकार कर लेगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इससे तो बड़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि बीजेपी हार रही। जब इन सब चीजों से बीजेपी हार रही है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए, आप करने दो। और आप शबनम जी, बात लगाओ ना फिर तो शबनम जी मुझे ये बताइए कि पैसा कैसे बचेगा, क्योंकि अभी गोपाल तिवारी को आपने सुना, प्रियंका राणा को सुना आपने, वो खुद बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे इलेक्शंस होंगे, वो निकाय चुनाव के इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन जिनको कहा गया है कि वो कुछ समय बाद से होंगे, तो उसमें भी तो पैसा लगेगा, और जो इंतजाम अलग से करवाए जाएंगे उसमें भी पैसा लगेगा। कि पंचायत चुनाव भी उसी में संलिप्त हैं। पहली बात भाई को बता दूं, शायद भाई को नहीं पता, और अरे भाई रिपोर्ट पढ़कर ही आए, रिपोर्ट पढ़कर बता रही हूँ। और दूसरी बात, कौन सा छोटा छोटा इलेक्शन, भाई छोटी छोटी चीज में तो छोटा छोटा सेटअप हो जाएगा, लेकिन ये जो रोज आप पर हम बरसात में, धूप में, आंधी में खड़े रहती हैं मेरी बहनें और माताएं, बुजुर्ग लोग जो डालने जाते हैं वोट, हर रोज इलेक्शन हो रहा है, ये मजाक बना रखा है इन्होंने कि कल हम जीत रहे, परसों हम जीत रहे। अरे भाई जब जो जीतेगा वो तो जीत ही जाएगा शाजिया जी। मैं कह रही हूँ ये देश का पैसा ही नहीं बचेगा, सिर्फ हम सब लोगों की जान भी बचेगी, जो धूप बारिश गर्मी में खड़े होकर चुनाव में वोट डालने जाते हैं। और हम सबको जितना पैसा बचेगा, पहली बार में चाहे खर्च हो जाए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से तो सारा पैसा बचत में ही आएगा ना। ठीक है, और अगली बार से जो विकास में लगेगा वो पैसा, वो पेट दर्द है इनको, पहले इनके पेटों में जाता था, अब विकास की तरफ चला जाएगा, ये दर्द है इनका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विष्णुप्रिया जी प्लीज जरा आगे आइए। विष्णुप्रिया जी, इससे पहले भी देश में, जैसा कि अभी सर्वेश जी ने भी जिक्र किया, 67 से पहले तक हमारे देश में भी इस प्रकार की सुविधा थी, हमारे देश में भी इसी प्रकार की प्रणाली चलाई जाती थी, इसी प्रकार से इलेक्शन होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। इसके अलावा सिर्फ हमारा ही देश नहीं होगा, अगर ये पास हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन करने वाला, और भी देश हैं, तो फिर यहाँ पर हर फैसले पर सरकार के सवाल उठाना क्या नेचर में तब्दील हो गया है, या फिर वाकई सवाल उठने चाहिए इस फैसले पर? मुझे लगता है शाजिया जी भी आपने एकदम सही बात बोली, और मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ कि विपक्ष भूल गया है कि उसका काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता है। अगर कोई चीज़ अच्छी आ रही है तो उसका समर्थन देना भी। क्या कभी शाजिया जी आपने देखा है, अभी हम यूसीसी की जब बात कर रहे थे, वो भी इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन देखिए मुझे लग रहा है हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हुए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक पर्टिकुलर पोजिशन के लिए लड़ने के लिए, उस पर आने के लिए हम खुद के ही दुश्मन बन चुके हैं। हम ये भूल ही चुके हैं कि असली जो लड़ाई है वो आपकी गद्दी की नहीं है, वो है देश की। आपको देश को कैसे आगे ले जाना है, ये लड़ाई उसकी है। और रही बात आपने बोला पहले, एकदम सही है, पहले भी जब ये चीज़ होती थी तो आज हम लोग एकजुट होकर फिर से ये चीज़ क्यों नहीं। मैं शाजिया जी ये भी मानने को तैयार हूँ, क्या पता नहीं हो पाए, लेकिन हमें ये तो नहीं रहेगा कि हमने एक बार कोशिश नहीं करी। अगर सारी पार्टी साथ मिलके इसमें आ जाती तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कितने ज़्यादा फायदे हैं। अभी आप जो पैसों की बात कर रहे थे, आई थिंक एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी शाजिया जी, और अगर वो बचता है तो वो कितनी और चीज़ों में लगेगा। और समय आप बताइए, जब इलेक्शन होते हैं मतलब उस टाइम पे जो हाल होता है ना, सबके सब उसी में लगे हुए, तब तो कोई बड़े से बड़ा केस भी हो जाता है शाजिया जी, कोई उस पर ध्यान तक नहीं देता, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है भाई। सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, इतना हमारा जितने स्टाफ है सब कहीं ना कहीं लगे हुए, पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, वो बेचारे काम ही नहीं कर पाते उस वक्त। उस टाइम पे अगर कोई केस होता है तो भी उसको दबा दिया जाता है कि छोड़िए। और करप्शन शाजिया जी, उसको हम तो कैसे भूल सकते हैं। इलेक्शन के टाइम पे कितने लोग ऐसे, कितना भर के करप्शन हो रही है, किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है वो भी रुकेगा, तो इट्स गुड। आई थिंक किसी भी अच्छे स्टेप को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके लिए साथ मिलके आप आई एम श्योर हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ आसानी से नहीं हो सकती है, बट जब आप साथ होते हो तो आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जनता से बात कर लेते हैं एक बार, जनता क्या सोच रही है वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर। जनता को क्या लगता है, ये फैसला सही है या नहीं, ये पास होगा या फिर नहीं? पत्रकार महोदय, हम आपके चैनल के स्वागत करते हैं, जो आप जो भी चीज़ दिखाते हो। आप हमारे कांग्रेस के मित्र जो है, हम उनसे कहना चाहते हो, वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा हमारा देश का है।
देश की जनता की है, ये झोला छाप नेता की समस्या खड़ेगी, ये जाकर हरिद्वार में डुबकी लगाएंगे। ये बाद बाकी सबको फायदे ही फायदे दिख रहे हैं वहाँ पे। जब अगर उड़ीसा के अंदर में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता है? पूरे स्टेट, भारत के पूरे स्टेट में हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अगर मान लो चुनाव आयोग चुनाव करवाएंगे, इनका क्या समस्या? आप चुनाव लड़ो ना, आप क्या दिक्कत है? इन्हीं समस्या क्या है जो अगर वन नेशन इलेक्शन आ जाएंगे, इनकी चाचा लड़ेंगे, इनकी जो चाचा है वो एमएलए के चुनाव लड़ेंगे, फिर इनका भतीजा लोकसभा के लड़ेंगे, उनका पोता सरपंच के चुनाव लड़ेंगे, फिर ये पार्षद के चुनाव लड़ेंगे। अगर एक बार में हो जाएंगे तो लड़ नहीं पाएंगे, फिर और जनता की मौका मिलेंगे। जो हमारा आपने देखे यहाँ बार बार उपचुनाव हो जाते हैं, कभी विधानसभा का होता है, कभी लोकसभा के चुनाव, 12 महीना 36 दिन भारत में चुनाव ही चुनाव होता है। हम आप 2 महीना के लिए आचार संहिता लगा दे तो जितने भी सरकारी कारोबार है बिल्कुल ठप हो जाते हैं। जो अगर हम बिहार में चुनाव जीतते हैं, जो बिहार के फंड होते हैं उसको लाके दिल्ली में खर्चा करते हो, दिल्ली के फंड लाके गोवा में खर्चा करते हो, गोवा के फंड कश्मीर में खर्चा करते हो। अगर एक बार में चुनाव होगा तो जो हमारा फंड है बिहार का वो बिहार में ही खर्चा होगा। जो बिहार के नेता बिहार में काम करेंगे 5 साल के बाद चुनाव लड़ने की वो देखेंगे हम क्या काम किए हैं, क्या जनता के साथ मिल जाकर वोट के मांगने के लिए हम क्या विकास करके जनता के दिए। उससे क्या होगा? जब हमारा शिक्षा व्यवस्था पर तंदुरुस्त होगा, जो स्वास्थ्य है उस तंदुरुस्त होगा, इंडस्ट्री लगेगा, रोजगार होगा, विकास हमारे देश में होगा, जो खुशहाल जिंदगी जिएंगे। जो यहाँ की जनता को टैक्स के पैसे को पानी के जैसा नेता बहाया करता है, और नहीं पानी के जैसा पैसे को बहा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जनता को सब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जनता यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कुछ समझ में आए या ना, ये जरूर समझ में आ गया और उसके फायदे भी बताए जा रहे हैं। हाँ जी, हमें इलेक्शन एक ही वो चाहिए हमें, एक बिल्कुल। क्या फायदा नजर आता है आपको इससे? इससे फायदा देश की जनता का फायदा होगा। क्या फायदा होगा? इससे विकास होगा, पैसा बचेगा। विकास होगा और पैसा बचेगा, ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं जी, मैं ये बोल रहा हूँ, वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, मगर सबसे पहले ये जो 10-10, 15-15 पेंशन खा रहे हैं, इनकी सिंगल पेंशन होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी को 1 पेंशन और नेताओं को 20-20 पेंशन। किस बात के खा रहे हैं? वहाँ पैसा बचाओ ना भाई, पैसा ही बचाना है आपको ना, आपको पैसा ही बचाना है तो वहाँ बचाओ, जो आप फोपट में लो ना, मगर वहाँ बचाओ पैसा। मूल पैसा वहाँ जा रहा है हमारे देश का। एक परिवार 10-10, 50-50 पेंशन खा रहे हैं और करोड़ों रुपए उनके घर जा रहा है। ठीक है। सर्वेश जी, जवाब है इस पर? देखिए, इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बीजेपी लेके आ जाती है कि नहीं, आप एक बार विधायक बने हैं, एक ही पेंशन मिलेगा, फिर बाकी के सब चिल्लाने लगेंगे। ये इच्छा शक्ति हर पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए ना, क्यों केवल बीजेपी में ही होनी चाहिए? भाई, कांग्रेस इतने सालों से, 65 सालों से भारतवर्ष में राज की है। क्षेत्रीय पार्टी जहां रहती है वहां देखिए वो। ठीक है, लेकिन अभी सरकार में बीजेपी है, आप जानते हैं। तो बीजेपी जिस प्रकार से कैबिनेट से मंजूरी दिलवा करके आगे ये बिल पेश करने वाली है, तो इस पर काम क्यों नहीं करते? आपका कहना सही है। अगर बीजेपी नहीं कर रही है तो विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। भाई, विपक्ष एक सुदृढ़ लोकतंत्र की निशानी होती है। तो आप ये मान रहे हैं ना कि बीजेपी नहीं कर रही है? विपक्ष भी नहीं कर रही है। दूसरी बात, मैं गोपाल जी के उन पॉइंट का टेक्निकल रूप में आंसर दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकली इनके नेता खड़गे साहब ने बोल दिया कि ये हो ही नहीं सकता। तो क्या हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जब थे और हो रहा था 67 तक, मानते हैं उस समय पॉलिटिकल पार्टी की संख्या कम थी, तो वो कैसे संभव था? आप उस स्टडी को लेके जनता के सामने में आइए, दिखाइए कि उस समय कैसे हो रहा था। लेकिन आप करेंगे नहीं, आप केवल और केवल विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। अरे, मैंने आपको तो एक एग्जाम्पल नहीं दिया। आपके राहुल जी पार्लियामेंट में खड़े होकर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। आज मेक इन इंडिया के तहत क्या क्या नहीं बन के हम बाहर भेज रहे हैं। पहले डिफेंस के जितने भी बम गोले से लेके एक नॉर्मल राइफल तक हम बाहर से चेक साइन करके मंगाते थे। आज देखिए यहाँ हो रहा है कि नहीं। शबनम जी ने बोला ना कि कोरोना के समय हमारे यहाँ मास्क बनाने की, चाहे पीपी किट, ये कुछ भी नहीं था। आखिर हमने किया कि नहीं किया? आज यूपीआई जो है हम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। रुपए कार्ड जो है, जो हम डॉलर पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी, और कहती है कि रुपया गिर रहा है या जो भी हो। तो अगर रुपए कार्ड, ये मास्टरो वीजा के सामने हम उसको एक चुनौती दे रहे हैं, तो ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने किया है। आज जीएसटी का जो लागू हुआ, 1.83 लाख करोड़ का पिछले महीने का जीएसटी का कलेक्शन है। आखिर इतना पहले टैक्स उछला जाता होता था क्या? जीएसटी सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं?
जो व्यापारी हैं वो भी प्यार से दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर भय नहीं होता है कि कब हमारे पे टैक्स बचाने चोरी करने पे बोल लग जाए। अभी आराम से चल रहा है। तो ये संभव है। आप जब एक टेबल पे बैठ के सरकार के साथ काम करोगे, जब यहाँ का इलेक्शन हो सकता है 4 राज्यों का लोकसभा के साथ, तो बाकी के 28 और केंद्र शासित राज्यों में ये चीज क्यों नहीं हो सकती? ठीक है प्रियंका जी, मुझे ये समझना है कि बीते 10 में से 6 से 7 कुछ महीनों के या साल भर के फैसले ऐसे बता दीजिए सरकार के जिससे विपक्ष को आपत्ति ना हुई हो, क्योंकि हर दूसरे दिन ये सुनाई देता है सरकार एक फैसला लेती है, विपक्ष को आपत्ति हो जाती है। तो क्या सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है या वाकई हर फैसले से परेशानी है? साजिया, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है जो भी सरकार बिल लाए या जो भी कुछ वो पेश करे उसकी कमियां निकालना और उसकी जनता तक वो आवाज पहुंचाना कि भाई इसमें क्या खामियां है और देश के हित में है या नहीं है। अब ये काम जनता का होता है कि वो उसको क्या समझे और किस तरह से ले आगे। वन इसकी बात, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो मुझे बताइए इसमें तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी चेंज होने हैं जिसमें प्रेसिडेंट का भी हस्तक्षेप होना है, बहुत सारी चीजें होनी है। अभी अगर इतना ही ज्यादा अगर बीजेपी इसको सीरियसली ले रही थी तो आपने गुजरात और हरियाणा में 22 दिन के बाद करवाए हैं इलेक्शन, तब आपको पैसा नहीं दिख रहा था। तो इस तरह की चीजें हैं जो इनको समझनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह करके लोगों की आवाज दबाना कि नहीं सिर्फ विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। अभी पेंशन की बात पे बोल रहे थे कि जी ये विपक्ष का काम है। अरे विपक्ष का काम क्यों है? जो विपक्ष बोलता है तो आप उनको देशद्रोही, आतंकवादी जैसे शब्द दे देते हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हैं तो आप पेंशन के लिए क्यों बिल नहीं ला सकते हैं? ये काम सरकार का है कि नहीं है? नौकरियों पे आप बात नहीं करेंगे, जनता बेरोजगार है, अग्निवीर पर बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी 4 विधानसभा में इलेक्शंस हो रहे हैं, तब आपको अलग अलग करवाने हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ नई नई चीजें ला करके लोगों को सिर्फ रेगिस्तान में पानी दिखाना है, लोगों को नए नए जुमले देने हैं, करना कुराना कुछ नहीं है। ये बिल पास होगा कैसे होगा ये बताइए तो सही आप जनता को, आपको जनता के जवाब तो दे। और जनता, एक चीज और जो जनता कह रहे हैं, आप जनता की आवाज की बात हो रही है, तो जनता लोकतंत्र का पर्व माना जाता है इलेक्शन। कौन सी जनता परेशान है इलेक्शन? अरे इलेक्शन आते हैं तभी तो हम सरकारों से सवाल पूछते हैं। अगर आप 5 साल के अंदर 5 साल में आप सेंटर की गवर्नमेंट भी बना दीजिए और आप स्टेट की गवर्नमेंट भी बना दीजिए, तो 5 साल तो बैठ गए वो लेकर के, कहेंगे जी अब तो हम बैठ गए हैं, 5 साल तक तो चुप बैठिए, हम तो हमारी तो आवाज ही दब जाएगी। तो भाई 5 साल ही तो होते हैं, जब इलेक्शन आता है तभी तो हम अपनी जवाब रखते हैं। और ये लोग नहीं दें, अभी तो कह रहे थे फ्री की जो बातें करते हैं, फ्री कौन सी सरकार नहीं दे रही है? 80 करोड़ लोगों को जो फ्री का राशन दे रहे हैं वो सिर्फ इसी इलेक्शन की वजह से मिल रहा है। ठीक है शबनम। शाजिया, अभी सरकार अगर ये कहे ना मैं 1000 रुपए बढ़ा रहा हूँ विधायक और सांसदों के, ये सारे टेबल थपथपा रहे होंगे, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, ये सब ताली बजाने लग जाएंगे। लेकिन इनके पेट में ये दर्द है, वो जो इलेक्शन के नाम पे बटोरा करते थे, वो जो और चीजों के नाम पे बटोरा करते थे, वो जो इलेक्शन में जनता को तंग कर करके लुभावने वादे दिखा के या जो भी चीजें, चाहे जातिवाद में फंसा के राहुल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इनको, आप सोच रही हैं इनको देश की चिंता है विपक्षियों को? मैं सारे विपक्षियों को चैलेंज कर रही हूँ, आपको अगर सैलरी नहीं चाहिए छोड़ दीजिए आज से सैलरी। कहिए बीजेपी वाले भी छोड़ो, वो बाद में छोड़ेंगे, पहले आप छोड़ के दिखाओ। चलो पूछ लीजिए, दीदी तो खड़ी है यहीं पर कांग्रेस की। मैं कह रही हूँ कि एक अगर विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता अपनी सैलरी या कोई मेंटेनेंस या कोई फोन या कोई बिजली का बिल कहे कि मैं खुद भरूंगा, तो मेरे पास आ जाइएगा पूछने के लिए। विष्णुप्रिया जी जरा आगे आइए और मुझे ये समझना है कि ठीक है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष अपना विरोध कर रहा है वो अलग तरफ है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या चुनाव आयोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होगा? कारण ये कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जब इलेक्शन को लेकर बात हो रही थी तो ये कहा गया कि यहाँ पर अभी गणेश पूजा है या फिर त्योहार है, तो इसलिए हम डिले कर रहे हैं ताकि सुचारू रूप से इलेक्शन हो पाए। तो इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश में इलेक्शन के लिए कैसे तैयार होगा चुनाव आयोग? एब्सोल्युटली। और शाजिया जी, ये पहली बार नहीं है कि इलेक्शन आयोग भी मुझे लगता है अभी अपनी छवि सुधारना भी चाहते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि कई बार इलेक्शन आयोग पे भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। हम जब भी देखते हैं कुछ ना कुछ एट द एंड जाके इलेक्शन आयोग पे भी बोल देते हैं कि आपसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बट पॉइंट यहाँ पे इतना सा है शाजिया जी कि जब एकजुटता आ जाती है ना, जब सब बोलेंगे कि यही होना चाहिए, तो मुझे लगता है कोई भी चीज़, जैसे सर ने बोला ना, सबके बोलने से और उतनी
बड़ी जिम्मेदारी को इम्प्लीमेंट करने से, अमल में लाने से अंतर होता है ना दोनों चीजों में। तो वो कैसे आएगी मुझे ये समझना है। एकदम से हम कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं और उसको कर दिया फुलफिल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आई थिंक शाजिया जी यू एब्सोल्युटली राइट कि अचानक से कोई चीज़ बदली नहीं जा सकती। यहाँ पे कोई अचानक से बदलने को कह भी नहीं रहा है शाजिया जी। इट विल टेक टाइम। अभी तो डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी तो हम लोग, अभी आप देखिए इतने विरोध चल रहे हैं, मुझे लगता है अभी तो ये बहस थोड़ी लंबी चलेगी। और मुझे लगता है जब सब करेगी सरकार उसका। एब्सोल्युटली एक प्रॉपर प्लान होगा, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो हमारा है वो भी अपनी तरफ से 10 चीज़ें और बताएगा विच कैन हैपन, और उस हिसाब से मुझे लगता है शायद और लोग नियुक्त हो या फिर कोई नई कमेटी बने। तो आई थिंक सी एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, ये तो है, बट एब्सोल्युटली इट इज गोइंग टू टेक टाइम। कहते हैं ना हाथ पे दही नहीं जम सकती है, एवरीथिंग इज गोइंग टू, तभी कहा है ना 2029 के इलेक्शन में हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम श्योर शाजिया जी कि होने को तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोपाल तिवारी करने वाला बनना चाहिए। सर्वेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं फिर लौटूंगी 67 से पहले के समय में, जब इलेक्शन इस देश में इसी प्रणाली के तहत इसी तरह से हुआ करते थे, इसी निजाम के अकॉर्डिंग हुआ करते थे, तब कोई समस्या नहीं थी। अब अचानक से समस्या कैसे? देखिए, बात वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं है, बात है नीति और नियति की। जैसे इस रिपोर्ट में एक बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि जनता के लिए जो है नीतियां नहीं बन पाती हैं। आप मुझे बताइए कि 4 साल 11 महीने तक आपके पास नीतियां बनाने का पूरा समय होता है, तब आप नीतियां नहीं बना पाते हैं। आखिरी 1 महीने में ही आपके पास पूरा वक्त बचता है कि 1 महीने में आप सब कुछ बना लेंगे। दूसरी बात, MP MLA का जो चुनाव आप करवाएंगे जिसमें 5000 लोग निर्वाचित होंगे, और फिर 100 दिन के बाद जब आप पंचायती राज का इलेक्शन करवाएंगे जिसमें इस इलेक्शन से 3 गुना ज़्यादा मशीनें, 3 गुना ज़्यादा इक्विपमेंट, संसाधन, पैसा खर्च होगा, वो पैसा कौन देगा? भी देंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है जहाँ वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, वन नेशन वन कल्चर। पैसा बचाने को लेकर के सरकार का भी तो कुछ कैलकुलेशन होगा, कोई तो कैलकुलेशन होगा। मेरी बात खत्म कर लेना, आप कह लेना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ भटकाने का रास्ता है। अभी 4 स्टेट के इलेक्शन है, वो इलेक्शन आपने किसी भी कीमत पे एक साथ नहीं करा पाए। हरियाणा के इलेक्शन की 4 दिन आपको डेट बढ़ानी पड़ी। आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको आप यहाँ से भटकाने का काम कर रहे हो। और आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपको भी मैं उसको लेकर के कह रहा हूँ, हमारी जो वरिष्ठ महिला साथी हैं, हम राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। ये संवैधानिक पद है और नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। किस तरीके से संघीय ढांचा पे हमला है। जब माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, 52 से लेके 67 तक कैसे हुआ? क्या उस समय संघीय ढांचे पे हमला हो गया? क्या वहां पे ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था क्या? अल्ल बल कुछ भी बोल रहे हो। अभी वहां पे उड़ीसा में एक साथ इलेक्शन हुए, अरुणाचल में हुआ, आंध्रा में हुआ, संघीय ढांचे पे हमला हुआ। अब देखिए, इनका कहना है कि उनसे ज्यादा गुना जो मैन पावर लगेगा। कैसे मैन पावर लगेगा? आप उड़ीसा में जाके देख लीजिए, एक तरफ EVM जो है वो लोकसभा का रखा होता है, दूसरी तरफ विधानसभा का रखा होता है। हाँ, आपको सारे मैन पावर, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं एक बूथ पे रहेंगे और दोनों चुनाव होगा। आपको स्टडी करके आते नहीं हो, कहते हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसी पार्टी की सरकार 52 से 67 थी। आखिर उन्होंने कैसे करवाया? ठीक है, ठीक है। देखिए, जिस समय ये इलेक्शन होते थे उस समय ये विधानसभा और लोकसभा अलग अलग नहीं थे। आज ये रिपोर्ट ही कहती है, रिपोर्ट कहती है कि जिस समय ये लागू होगा उस समय जितने भी राज्यों में सरकार चल रही होगी उसको भंग कर दिया जाएगा। तकरीबन ये रिपोर्ट लागू होने की जब समय दिया जा रहा है उस समय 17 राज्यों में सरकार। तो क्या एक सेकंड सर्वेश जी, एक सेकंड। तो क्या गोपाल तिवारी, तकलीफ इसी बात की है कि सरकारों को समय से पहले भंग कर दिया जाएगा और क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं विपक्ष में ज्यादातर? नहीं, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो सरकार किसी भी दोबारा चुन लेगी जनता। नहीं, 3 साल। अच्छा बताइए, 3 साल टर्म जिनका बचा, रिपीट होती है ना सरकार? 3 साल जिनका, और छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी तरीके से केंद्र सरकार ही गिर गई, जिसकी सबसे प्रबल संभावना है इस समय, फिर क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? रिस्क तो उनके लिए भी है, आप उनके लिए चिंता क्यों कर रहे हैं? यह सैद्धांतिक धरातल पर किसी भी कीमत पर उतर ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं उतर सकता है। ठीक, मुझे लगता है सर, आप ये चीज़ें करने के बजाय मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ना प्रिडिक्शन भी करने लग गए हैं। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर कुछ होगा तो वो सबके साथ होगा ना। ये क्यों बोल रहे हैं आप? आपने बोल दी ना, आखिरकार आपकी बात आपकी जुबान पे आ गई ना कि अगर उधर गिरेगा तो सरकार गिरेगी। दिक्कत यही है ना आपको? ठीक है। देखिए, जनता को ध्यान में रख करके क्यों नहीं जनता है कि भाई
आप लोकसभा में, अच्छा एक बात बताइए, आप लोकसभा में आप बहस करेंगे कि नहीं? डर है ना, आप डर, लोकसभा में बहस तो होगी ही, उसमें संशय थोड़ी है। साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर आप जनता के साथ ही आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक्चुअली जिसको डर होता है ना, वो कहते हैं ना हमारा घर जलने वाला है। ठीक है। मैं एक बार जनता से बात करूंगी, सर्वेशी लौटूंगी आपके पास, जनता से बात करूंगी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैम, मैं ये बोलना चाह रहा था कि 370 इससे ज्यादा जटिल समस्या था, उसको संसद में तुरंत पास करके उसको हटा दिया गया। तो उस समय में क्यों नहीं वन नेशन वन इलेक्शन का अति किया गया? मैडम सबको बता रहा हूँ, ये शगुफ है, कुछ नहीं है। ये जो इलेक्शन में होगा वन नेशन के परिसीमन होगा, उसमें 838 सीटें लोकसभा की, 335 सीट राज्यसभा की होंगी। ये परिसीमन करेंगे क्योंकि नॉर्थ के अंदर को कोई पूछता नहीं है, साउथ के अंदर सीटें बढ़ जाएंगी, नॉर्थ में सीटें घट जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि परिसीमन करवाया जाएगा। एक नया पॉइंट, परिसीमन को लेकर की चर्चा कर रही है जनता, अलग अलग दिशाओं में सोच रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। उसी कड़ी में आप परिसीमन की बात निकल आई है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? एक्चुअली क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए नेसेसरी है, क्योंकि अपोजिशन विरोध इसलिए कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से जो सारी पार्टियां जो हो गई, हजारों पार्टी हैं, इन नेताओं की पॉलिटिक्स मर जाएगी। ये पॉलिटिक्स करते हैं क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो इनकी ये सारी पॉलिटिक्स मर जाएगी। और दूसरी बात कि यहाँ हर साल चुनाव होते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो कम से कम 5 से 6 महीने सारे काम धाम हो जाते हैं बंद, सिर्फ चुनाव चलते हैं। तो कितना होता है नुकसान, पैसा जाता है, टाइम जाता है, लोग होते हैं डिस्टर्ब। अगर एक बार होगा इलेक्शन तो एक ही बार 10.5 चुनाव होंगे, सारी पॉलिटिक्स एक ही बार होके खत्म हो जाएगी, फिर 5 साल तक काम होगा। बिल्कुल, ये है जनता की आवाज, और इसी प्रकार से जनता के अलग अलग तर्क है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। आखिर जनता क्या सोच रही है, सीधा देश की राजधानी दिल्ली से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए। क्या मैम? वन नेशन वन इलेक्शन क्या लगता है कि देश के लिए फायदे का सौदा होगा? बहुत फायदे का सौदा होगा। देखिए बार जो इलेक्शन होते हैं तो देश का पूरा ध्यान उस तरफ लग जाता है और पैसा भी खत्म होता है। और देखिए सब लोग जो है ना बार उस इलेक्शन के झंझट से खत्म हो जाएंगे और देश तरक्की की ओर जाएगा। वो जो समय हम इलेक्शन में लगाते हैं वो देश की तरक्की पे लगाएंगे। अब मोदी जी जा रहे हैं जी, अपना समय वहाँ कीमती समय लगा रहे हैं इलेक्शन में, प्रचार में, तो वो समय बचेगा उनका, वो देश के विकास के बारे में सोचेंगे। तो एक वन इलेक्शन और वो जो है वन नेशन होना चाहिए, इससे सब बचना चाहिए। ठीक है, सभी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया तो 4.5 साल तो ये मौज करेंगे, तो 6 महीने के बाद आने के बाद फिर ये सिलेंडर पे से 200 रुपए कम कर देंगे। लो साहब हमने कम कर दिया और कहेंगे हमें वोट दे दो। हाँ, फिर बोलेंगे हमें वोट दे दो। ये कभी नहीं होता है, जो चल रहा है ऐसे ही होना चाहिए। जनता है, सब जानती है। एक बार फिर से मैं यही कहूंगी, क्योंकि जनता के अपने अपने तर्क है। जनता सभी राजनेताओं को सुनती है और उसके बाद से कंक्लूजन पर निकलती है और फिर अपनी बात रखती है। इसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता की अलग अलग राय आपने सुनी। ये सिलसिला अलग अलग मुद्दों पर लगातार जारी रहेगा।